दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू की जिसमें पॉलिटिक्स, पेन और पेट्रियटिज्म तीनों शामिल हैं। क्योंकि जब गोलियां चलती हैं ना, तो सिर्फ बाउंड्री पर खून नहीं बहता, पर हर सिटीजन के दिल में एक गुस्सा, एक दाढ़ जगता है। अप्रैल 22 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 24 हिंदू टूरिस्ट्स की जान गई। अटैकर्स ने स्पेसिफिकली हिंदू टूरिस्ट्स को टारगेट किया। इस अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का आरोप लगाया, जो पाकिस्तान ने डिनाई किया। मई को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के 9 लोकेशंस पर मिसाइल स्ट्राइक्स किए गए। टारगेट्स में बहावलपुर, मुरिदके, सियालकोट और मुजफ्फराबाद शामिल थे। ये सब जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे टेरर ग्रुप्स के स्ट्रांग होल्ड्स थे। इंडियन एयरफोर्स ने रफाले जेट्स का इस्तेमाल किया, एस्कैल्पी मिसाइल्स और AASM हैमर बॉम्ब्स के साथ। मई 10 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने 77 इंडियन ड्रोन्स को शूट डाउन किया, जबकि इंडिया ने इससे मिस इन्फॉर्मेशन कहा। मई 10 को US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता में इंडिया और पाकिस्तान ने एक फुल एंड इमीडिएट सीजफायर एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों बाद ही श्रीनगर और कश्मीर के अन्य रीजन्स में फिर से एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हुए और दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीजफायर वायलेशंस का आरोप लगाया। अभी करंट सिचुएशन ये है कि कश्मीर में अभी भी स्पोरैडिक शेलिंग और ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी सस्पेंडेड है। दोनों देशों ने अपने बॉर्डर्स पर मिलिट्री फोर्सेस को मोबिलाइज किया हुआ है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कंसर्न एक्सप्रेस किया है, लेकिन टेंशन्स अभी भी हाई हैं। ये सिर्फ एक मोमेंट नहीं है, ये मोमेंट एक लंबी कहानी का हिस्सा है। और अगर हमें आज समझना है कि भारत और पाकिस्तान क्यों लड़ रहे हैं, तो हमें वापस जाना होगा 1947 के उस मूर्ख, दर्दनाक और रक्त से भरे वक्त में। दोस्तों, आज जो गोलियां चल रही हैं, उसकी आवाज 1947 के वक्त से सुनाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का नफरत अचानक से पैदा हुआ। इसका बीज बो दिया गया था कई सालों पहले, फिर उससे खून से सिंचा गया। अंग्रेजों ने भारत में कदम 1600 में रखा, पर राज 1857 के बाद जामा। उसके बाद उन्होंने समझा एकता में शक्ति है, पर अगर हमें राज करना है तो इस एकता को तोड़ना पड़ेगा। तो फिर शुरू हुई डिवाइड एंड रूल की राजनीति। हिंदू मुस्लिम दंगे, अलग वोटर लिस्ट्स, अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, सब कुछ ब्रिटिश ने प्लान किया। 1909 और 1919 के एक्ट्स ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स अलाउ किया, जिसे देश एक होने के बजाय टुकड़ों में बांटने लगा। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसका अंजाम था पार्टीशन। जिन्ना, जो पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सपोर्टर थे, उन्होंने अनसेट के बाद मुस्लिम लीग को मजबूती से लीड किया। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन आए, जिसमें बोला गया हिंदूज और मुस्लिम्स अलग कौम हैं, इनका रिलीजन, कल्चर और हीरोज अलग है, इसलिए दोनों के लिए अलग देश होनी चाहिए। ये थी 2 नेशन थियरी, जिसके बेसिस पर पाकिस्तान का आइडिया खड़ा हुआ। गांधी जी यूनिटी चाहते थे, पर जिन्ना मान रहे थे अलग देश के बिना मुस्लिम आइडेंटिटी सिक्योर नहीं होगी। 1946 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को ओवरवेलमिंग मुस्लिम वोट्स मिले, जिससे उनका क्लेम और स्ट्रांग हो गया। नेहरू और पटेल प्रेशर में थे, सिविल वॉर का खतरा था। माउंटबैटन, ब्रिटिश वाइसरॉय, ने बोला पार्टीशन करो या सिविल वॉर के लिए रेडी रहो। और फिर आई वो तारीख जिसने हर भारतीय का दिल चिरा। 14-15 अगस्त 1947 एक देश दो टुकड़ों में बांट दिया गया। 1947 के बाद 1948
में कश्मीर पर पहला युद्ध 1965 में, लाहौर अमृतसर वॉर 1970, एक में बांग्लादेश लिबरेशन पाकिस्तान का दो टुकड़ा 1999 में, करगिल वॉर, और फिर आई साल 2000 की प्रॉक्सी वॉर, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स ने भारत के अंदर खून बहाया। और दोस्तों, आज जो मई 2025 में हो रहा है वो इस लंबी नफरत की आग का एक और दर्दनाक रूप है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द हिडन टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहें।